बोली श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलाणं च परमं हवै मंगलम्। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पाद पंकजों में कोटि कोटि वंदन। वीतरागवाणी कल्पसूत्र आप सभी निरंतर सुन रहे हैं, जिनमें से अभी तक हमने तीसरे वर्ग में, पहले वर्ग में हमने देखा 10 कल्प हमने देखे, दूसरे वर्ग में हमने भगवान के 27 भव और 14 स्वप्न देखे, तीसरे वर्ग में हमने स्वप्न फल देखे। अब चौथे फल में हम भगवान का जन्म देखेंगे। चौथा वर्ग श्री भगवान महावीर स्वामी जन्म। महत्व: भगवान महावीर स्वामी चैत्र शुक्ल 13 की रात्रि को तीसरे पहर में जन्मे। उस समय पूर्व आकाश में मकर लग्न था। मंगल, सूर्य, गुरु, शनि 4 ग्रह केंद्र से उच्च थे। मकर लग्न में योग कारक शुक्र 5वें घर में स्वग्रही था। पत्नी स्थान स्वामी चंद्र उत्तरा फाल्गुनी में कन्या राशि में 9वें घर भाग्य स्थान में था। भगवान जन्मे तब देव समूहों के आगमन से रात्रि में महाशब्द दिन का प्रकाश था। वैष्णव कुबेर देवों के अधीन झुंबक देवों ने वज्रादि की विपुल विविध वर्षा की। फिर 10 दिशावासी 56 दीक्षा कुमारियों ने विविध उत्सव किया। फिर शकेंद्र उनको मेरु पर्वत पर पंडगहन में अभिषेक शिला पर ले गए। वहां पर 64 इंद्रों ने मिलकर भगवान का जन्म अभिषेक उत्सव किया। दूसरे दिन प्रातः काल से सिद्धार्थ राजा ने उत्सव आरंभ किया। 12वें दिन समग्र जनों को भोजन देकर उनके समक्ष नामकरण किया। भगवान के 3 नाम थे। माता पिता ने बुद्धि से वर्धमान नाम दिया था। दीक्षा पूर्व 2 वर्ष तक श्रमणचर्या से नंदीवर्धन आदि श्रमण कहते थे। 12.5 वर्ष की साधना में देवेंद्रों ने महावीर नाम दिया। भगवान के काका सुपार्श्व ने तीर्थंकर गोत्र उपार्जन किया। भगवान की बहन सुदर्शना और पुत्री प्रिय दर्शना दीक्षित हुई। भगवान की भांजे तथा जमाई जमाली पहला निन्हव बना। प्रत्येक तीर्थंकर रात्रि को 12 से 2 बजे के बीच ही चौकर माता के गर्भ में आते हैं। तब सूर्य मार्त स्थान से चौथे गर्भ में आता है। अतएव तीर्थंकर माता का स्तनपान नहीं करते। प्रत्येक तीर्थंकर के गर्भ में आने पर शक्राज्ञा में वे श्रवण के झुंबक देव राज्य के कोषादि की वृद्धि करते हैं। अष्टाहनि का महोत्सव कभी अर्थानुसार 8 दिन का होता है, तो कई बार एक पहर में समेट लिया जाता है। देव जिन जन्माभिषेक महोत्सव रात्रि में करते हैं, तो पिता राजा सूर्योदय के बाद मनाना प्रारंभ करते हैं। यो उस काल भगवान महावीर के गर्भकाल समाप्ति पर ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि को पूरे 9 मास 7.5 दिन के बीत जाने, सूर्य चंद्रादि ग्रहों में मेषादि उच्च राशि तथा भवनों में आने, प्रधान चंद्र योग होने, दिशाओं के शांत
होने अंधकार रहित प्रभु के पावन जन्म सर्वत्र प्रकाश हो जाता है। विशुद्ध संपूर्ण जयकारी शकुन होते हैं। दक्षिण पवन के मंद मंद शीतल और सुगंधित बहने, अनाज के खेतों में धन धान्य अधिक उत्पन्न होने, पृथ्वी के क्षय क्षमाशाला होने, नगर निवासियों के सुखी और वास्तविक क्रीड़ादि से प्रमुदित होने पर, मध्यरात्रि के समय जब चंद्रमा का हस्तोत्तर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से योग हो रहा था, उस आनंदमय शुभ समय में महारानी त्रिशला ने पीड़ा रहित रूप से पुत्र रत्न को जन्म दिया। देवों द्वारा जन्म महोत्सव। जिस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उस रात्रि में अनेक देव और देवियों के आने से समस्त लोक में महान उद्योत और कलकल नाद व्याप्त हो गया। यहाँ संक्षिप्त जन्माभिषेक का वर्णन किया गया है। जिस समय श्रवण भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तीनों लोक में प्रकाश हुआ। आकाश में देव धुंधिया बजी, नरकवासी समस्त जीव भी क्षण भर के लिए सुखी और संतुष्ट हुए। सारे जगत में आनंद ही आनंद छा गया। उसी समय 56 दिक् कुमारियों के आसन कंपायमान हुए। भोगंकरा, भोगवती आदि 8 दिक् कुमारियों ने महावीर स्वामी का जन्म अवधि से जान लिया। वे वहां आई। प्रभु और प्रभु की माता को उन्होंने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके ईशान कोण में एक सूतिका ग्रह बनाया। सर्वप्रथम वायु से भूमि को विशुद्ध बनाकर वहां सुगंधित जल उन्होंने छिड़का। मेघकरा इत्यादि 8 दिक् कुमारियों ने पुष्प वृष्टि की। नंदोत्तरा आदि 8 दिक् कुमारियां ने दर्पण लेकर खड़ी रही। दूसरी समाहारा आदि 8 दिक् कुमारियां कलश हाथ में लेकर स्नानार्थ खड़ी रही। इला देवी आदि 8 दिक् कुमारियां भगवान की माता के आगे पंखा झलने लगी। अलेम्बुसा, पुंडरी की आदि 8 अन्य दिक् कुमारियां चवर ढोरने लगी। विचित्रा आदि 4 कुमारियां हाथ में दीपर लेकर भगवान के सामने खड़ी रही। रूपा, सुरूपा आदि 4 देवियों ने 4 अंगुल छोड़कर अवशेष नाल को छेद, पास में ही एक गड्ढा खोद उसमें उसे डालकर उस पर वेडुय का एक चबूतरा बना दिया। सूतिका ग्रह से पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में उन्होंने 3 कंदली ग्रह बनाए और उनमें से सिंहासन रखे। प्रथम कंदली घर में भगवान और उनकी माता को बैठाकर सुगंधित तेल का मर्दन किया। दूसरे कंदली पर उन्होंने स्नान करवाकर चंदन का विलेपन करने के पश्चात दोनों रमणीय वस्त्र धारण करके तृतीय कंदली गृह में सिंहासन पर उन्हें बैठाकर चिरंतन आयु का आशीर्वाद में मणिरत्न के 2 गोलों का भगवान की क्रीड़ा के लिए उनके पालने में बांध दिया। तब भगवान और उनकी माता को जन्म स्थान में से लाकर गीत गान करती हुई वे दिक् कुमारियां अपनी अपनी दिशाओं में चले गई। 56 दिक् कुमारियों के महोत्सव करने के बाद भगवान के पुण्य प्रभाव से 64 इंद्रों के सिंहासन कांपने लगे। तब अवधि ज्ञान द्वारा चरम तीर्थंकर का जन्म जान स्वधर्म और ईशान नेत्र आदि ने घंटे बजवाए और भगवान का जन्म महोत्सव मनाए जाने की सर्वत्र घोषणा उन्होंने की। सभी देव इंद्र के पास आए। सभी इंद्र अपने अपने विमानों में बैठ सपरिवार नंदीश्वर द्वीप में आए। कितने ही देव इंद्र की आज्ञा से, कितने ही मित्र के वचनों से, कितने ही अपनी देवांगनाओं के आग्रह से, कितने ही अपने अपने भाव से, कितने ही कौतुक मिस और कितने ही अपूर्व आश्चर्य देखने का बहाना बनाकर आपस में वार्तालाप करते हुए प्रस्तुत हुए। नंदीश्वर द्वीप में विमानों का त्याग किया, विश्राम लिया और सीधे वे मेरु पर्वत पर गए। स्वधर्मेंद्र महावीर स्वामी के पास आकर भगवान और उनकी माता को नमस्कार कहने लगे। हे रत्न कुक्षी, आपको सादर नमस्कार हो। हे स्वधर्मेंद्र, मैं स्वधर्मेंद्र हूँ। आपके 24वें तीर्थंकर को जन्म दिया है। मैं उनका जन्म महोत्सव मनाने आया हूँ। आप डरे नहीं। यो कहकर उसने अस्वाप्नी निद्रा उन्हें दे दी। तब भगवान को वहां से उठाकर मेरु पर्वत के पांडुक वन में पांडुक शिला के ऊपर वाले सिंहासन पर भगवान को गोद में लेकर बैठ गया। सर्व देवेंद्रों ने अपने अपने देवों को इस प्रकार आज्ञा दी कि देव 1008 सोने के
उतने ही चांदी के तथा रत्नों के, उतने ही सोने चांदी के, उतने ही सोने और रत्नों के, उतने ही चांदी और रत्नों के, उतने ही सोने चांदी और रत्नों के कलश और उतने ही मिट्टी के कलश और संपूर्ण स्नान की सामग्री लाओ। वे देव उस समय क्षीर समुद्र, गंगा, सिंधु, पद्मद्राही तीर्थों के जल से भरे हुए तथोक्त कलशों को लेकर स्नान की सामग्री सहित आ गए और भगवान का अभिषेक कराने के लिए इंद्र की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय इंद्र के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि भगवान का शरीर छोटा सा है और जब इतने कलशों की धारा उन पर पड़ेगी तो भगवान का शरीर कहीं ना कहीं बह जाएगा। भगवान का कोमल शरीर इन धाराओं के प्रभाव को कैसे सह सकेगा। तब भगवान ने अवधि ज्ञान से इंद्र के मन का संशय जान लिया। उसे दूर करने के लिए अपने बाएं पैर के अंगूठे से सिंहासन को दबाया। सिंहासन के दबते ही लाख योजन का मेरू पर्वत थर-थर कांप उठा। धरती धूंजने लगी, पर्वतों के शिखर टूट-टूट कर गिरने लगे, समुद्रों का जल उछलने लगा। सभी देव शोभित हो गए। उस समय इंद्र ने विचार किया कि यह क्या उत्पात हो रहा है। उसने अवधि ज्ञान का उपयोग किया और भगवान का बल जानकर विचार किया कि तीर्थंकरों में अत्यंत बल होता है। उसने भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगी और भगवान का अभिषेक करने के लिए देवों की आज्ञा दी। सर्व इंद्रों ने यथानुक्रम अभिषेक किया। देव दृश्य से शरीर पोछा, चंदन का लेप किया। इस तरह स्नान करा के प्रभु के आगे 8 मंगल स्थापित किए और भक्तिपूर्वक भगवान को माता के पास रखकर माता की अस्वापिनी निद्रा को दूर करके रत्न जड़ित 2 कुंडल और देव दृश्य का जोड़ा देकर जन्माभिषेक करके 64 इंद्र और सर्व देवता अपने अपने स्थान पर लौट गए। जिस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उस रात्रि में कुबेर ने आज्ञानुवर्ती त्रयक लोक निवासी झुंबक देवों ने सिद्धार्थ राजा के भवन में चांदी, स्वर्ण, हीरा, वस्त्र, आभरण, नागर, पुष्प, फल, शाली इत्यादि बीज, पुष्पमाला, सुगंधित द्रव्य, अबीर इत्यादि चूर्ण, हिगलू इत्यादि शुभ वर्ण वाले पदार्थों के साथ द्रव्य की वर्षा की। प्रातः काल प्रभु जन्म के शुभ समाचार लेकर प्रिय वंदा दासी सिद्धार्थ राजा के पास बधाई देने को गई। बदले में राजा सिद्धार्थ ने प्रमोदित होकर बहुमूल्य वस्त्राभूषण से उसका सम्मान कर उसके दासीपन को दूर कर दिया। तत्पश्चात भवनपति, वानवेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों के द्वारा तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक महोत्सव किया जा चुके पर प्रातः काल में राजा सिद्धार्थ ने नगर रक्षकों को बुलाया और यो कहा कि हे देवानुप्रिय, शीघ्र ही क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर के बंदी ग्रहों को जेल खानों से कैदियों को मुक्त कर दो। दुकानदारों से यह कह दो कि घी, अनाज, वस्त्र आदि पदार्थ सस्ते बेचे। इससे जो भी उनका नुकसान होगा सबका सब राज्य कोष से दिया जाएगा। सारे नगर के भीतर तथा बाहरी भागों में कूड़ा कचरा हटाकर सुगंधित जल के छिड़काव और गोबर आदि की लीपापोती से स्वच्छ करा दो। त्रिभुज रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते, बहुत से रास्ते, राजमार्ग और सामान्य सभी मार्गों में जल का छिड़काव करवाओ, पवित्र बनाओ। कचरा आदि दूर करवाकर उन्हें चौरस बनवा दो। इसी प्रकार नगर की संपूर्ण गलियों और बाजारों को स्वच्छ करवा के उन्हें सजवा दो। स्थान स्थान पर नाटक आदि देखने का दर्शकों के बैठने के लिए मंच आदि बनवाओ। अनेक प्रकार की वर्ण वाली सिंह ध्वज, गरुड़ ध्वज इत्यादि ध्वज पताकाएं फहराओ। सभी घरों व स्थानों को गोबर आदि से लीपकर कलई आदि से उनकी पोताई कराओ। गोशीर चंदन, सरस रक्त चंदन, पवित्र चंदन आदि से दीवारों पर हाथ के छापे लगवाओ। घर के चौक पुतवाओ, जिन पर मांगलिक कलश रखवाओ। द्वार द्वार पर चंदन के कलश, वंदनवार और तोरण बंधवाओ। लंबी विस्तृत और गोलाकार सुगंधित फूलों की माला लटकाओ। 5 वर्ण से सरस और सुगंधित पुष्पों के समूह से सारे नगर को शोभायमान करो। पुष्प गृह बनवाओ। कृष्ण गुरु श्रेष्ठ कुदूर्प
तुरुक आदि सुगंधित द्रव्यों के दशांग धूप से सारे नगर को सुगंधित करो। अन्य सुगंधित पदार्थों से सुगंध को यो फैलाओ कि कपूर आदि की गोलियों की भांति सारा नगर सुरभित हो उठे। नट अभिनय आदि की कला में प्रवीण नर्तक, नाचने वाले, उल्ल रस्सी पर खेल करने वाले, कुश्ती लड़ने वाले, मुष्टियों की लड़ाई करने वाले, विदुष्ट भांड, रसिक कथा कहने वाले अथवा नटी गर्त आदि लांघने वाले, रासलीला करने वाले, शुभाशुभ कहने वाले, बांस पर चढ़कर खेलने वाले, त्रिपट हाथ में रखकर भिक्षा मांगने वाले, तुनीर धारण करने वाले, बीना बजाने वाले, ताली बजाकर कथा व नाटक करने वाले, इन सभी जाति के व्यक्तियों को बुलाकर गीत गान नाटकवादी शुरू करवाओ। हजारों गाड़ियों के जुड़े युग और हजारों मुसल खड़े करवाओ। वृद्ध आचार्यों की मान्यता है कि इस उद्देश्य उत्सव काल में गाड़ी जोतना और मुसल से खांडने के निषेध करना ध्वनित होता है। उपरोक्त सारे कामों को समय पर करके या करवा के मुझे सूचित कर दो। सिद्धार्थ राजा की आज्ञा पाकर वह कौटुंबिक पुरुष बड़े ही हर्षित हुए। वे हाथ जोड़ और राजाज्ञा का शिरोधार्य कर शीघ्र ही कुंडलपुर नगर के बंदी गृहों से कैदियों को मुक्त करवा और पूर्वोक्त सारे कार्यों को यथाविधि संपन्न करके जहाँ राजा सिद्धार्थ थे वहाँ आए और हाथ जोड़कर राजाज्ञा के अनुसार सभी कार्यों के पूर्ण हो जाने की सूचना दी। इसके पश्चात राजा सिद्धार्थ व्यायामशाला में गए। कुश्ती आदि पहलवानों की कामों से निपटने पर तेल की मालिश करवाई, स्नान और विलेपन किया। तब मन और ऋतु के अनुसार वस्त्रों को धारण कर सर्व प्रकार के पुरुषोचित आभूषणों से अपने शरीर को उन्होंने सजाया। वही बानक उनके परिवार ने भी चतुरंगिनी सेना, अनेक रथादि वाहनों भारी जनसमूह के साथ एक साथ बजते हुए शंख, प्रणव भेरी, झलरी, खरमुखी, ढोल, मृदक, दुंदुभी, ताल, वीणा, शहनाई आदि वाद्यों के शब्द और प्रतिशब्द से जन्म महोत्सव में मनाने लगे। 10 दिन तक जगात तथा अन्य कर बंद कर दिए गए। खेतों का लगान छोड़ दिया गया। लोगों को सूचना दे दी गई कि 10 दिन तक जो और जितनी भी चीजें चाहिए वे बिना मूल्य दी जाएगी। राज्य की दुकानों से ले जाओ। राज्य के कोष से उनका मूल्य चुका दिया जाएगा। राजा के सैनिक किसी भी घर जाकर उसके कष्ट नहीं देना चाहते थे। राजा ने दंड अर्थात अपराध के अनुसार द्रव्य लेना, अनर्थ अर्थात बड़े अपराध में अल्प द्रव्य लेना, इस सब का एकांत त्याग कर दिया। आपस में कोई भी धरना देना अथवा ऋण की मांग नहीं कर सकता है। रूपवती वेश्याओं का नाटक शुरू हुआ। अनेक तालचर वगैरह के नाटक प्रारंभ हुए। अनेक मुग्धादि बाद बजने लगे। 5 वर्ण के सुगंधित पुष्पों की अम्लान मालाएं लटकाई गई। नगर और देश की दशों दिशाओं में अत्यंत हर्ष फैल गया। नगर निवासी आमोद प्रमोद और क्रीड़ा में निमग्न हो गए। यो अपने वश की मान मर्यादा के अनुसार राजा ने 10 दिन तक बड़े ही ठाट बाट के साथ पुत्र का जन्म महोत्सव मनाया। उस अवधि में राजा ने सैकड़ों ही प्रकार के, हजारों और लाखों के मोल धर्म के दान के और भागानुसार वितरण के कार्य किए और करवाए। बदले में हजारों लाखों की भेंटें मिली। यो पुत्र जन्मोत्सव मनाते हुए राजा सिद्धार्थ सुखपूर्वक विचरने लगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के माता पिता ने पुत्र जन्म के प्रथम दिन अपने वंश की परंपरा के अनुसार जन्मोचित सभी प्रकार के अनुष्ठानों को संपन्न किया। तीसरे दिन चंद्र और सूर्य के दर्शन करवाए। छठे दिन माता पिता ने धर्म जागरण किया। 11वें दिन सर्व प्रकार की अशुचि का निवारण किया। स्नान आदि करके नूतन वस्त्रों को धारण किया। 12वें दिन अंशन अर्थात अनादि पान तथा प्रिय पदार्थ खादिम अर्थात मिष्ठान आदि, स्वादिम इलायची आदि
चारों प्रकार के आहारों को तैयार करवाया गया। राजा ने अपने मित्रों, जाति वालों, पुत्र पौत्रादिक, काका आदि स्वजनों, ससुर आदि संबंधियों, दास दासियों, गोत्र बंधु बांधवों तथा अन्य क्षत्रियों, सेठ सेनापति, सार्थवाह आदि नगर निवासियों सभी को निमंत्रण दिया। स्नान कौतुक मंगल आदि मानते मनाते हुए सहर्ष दुर्भो आदि मांगलिक पदार्थों को मस्तक पर धारण किया। स्वच्छ मंगलकारी प्रसोचित बहुमूल्य वस्त्र पहने। दृष्टि दोष के निवारणार्थ लोह मृदिका व बहुमूल्य और शरीर को अलंकृत करने वाले अनेक प्रकार के आभूषण को धारण कर भोजन के समय भोजन मंडप में सुख से जाकर बैठ गए। मित्र जाति स्वजन संबंधी परिजन और वंश के तथा अन्य क्षत्र आदि के साथ विपुल अनशन, पान, खादिम और स्वादिम चारों प्रकार के आहार का आस्वादन, विषुवत अल्प खाने और अधिक त्यागने योग्य वस्तुओं वाले आहार, विस्वादन बहुत खाने योग्य, अल्प त्याग खाने योग्य खजूर आदि परिभोग, लड्डू आदि सर्व खाने योग्य और परिभाजन परस्पर परोसते करते हुए आनंद से विचरण लगे। युगल दंपत्ति ने भोजन किया व आमंत्रित सभी जनों को भक्ति भाव पूर्वक भोजन करवाया। वर्धमान नामकरण। भोजन करने के पश्चात कुल्ले आदि से मुख शुद्धि करके पवित्र हो जाने पर बैठने के स्थान पर बैठे हुए राजा रानी ने वहां आए हुए सभी पुरुषों को सुगंधित पुष्प, वस्त्र, गंध, माला और अमूल्य अलंकार आदि से बड़ा भारी सत्कार किया। तब वे उनसे यो बोले, हे देवानुप्रिय, पहले जब यह बालक माता की कोख में आया था, हमें इस प्रकार का प्रार्थिक संकल्प हुआ था कि जब यह बालक गर्भ में आया है तभी से हम चांदी से, सोने से, धन से, राज्य और संपूर्ण सारभूत द्रव्यों से, प्रीति सत्कार से, निरंतर रूप से महान वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। यही नहीं, चंड प्रदोत आदि सामंत राजा हमारे अधीन बन गए। तभी हमने यह विचार किया कि जब बालक उत्पन्न होगा तब हम इसका गुणानुरूप गुण निष्पन्न वर्धमान नाम रखेंगे। आज हमारा वह मनोरथ पूरा हुआ, अतः आप लोगों के समक्ष इस बालक का नाम हम वर्धमान रखते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी नामकरण। काश्यप गोत्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 3 नाम इस प्रकार कहे जाते हैं। माता पिता द्वारा दिया हुआ नाम वर्धमान। वर्षीदान से पूर्व 1 वर्ष तक श्रमण साधु जैसी चर्या होने से नंदीवर्धन आदि उन्हें उस काल में श्रमण ही कहते थे। और भय विद्युत आदि अस्मित भय, भैरव, सिंहासिद का भय, इन दोनों में अचल भाव से रहने के कारण, परिचय और उपसरों को क्षमा पूर्वक सहने के कारण 3 ज्ञान से युक्त और अविरति को सहने वाले, सुख दुख में संभाव रखने वाले होने से, गुना के भाजन होने से तथा वीर्य संपन्न होने के कारण, तपस्या और चारित्र की प्रवृत्ति करने वाले होने से देवों द्वारा उनका नाम महावीर सिद्ध किया गया। काश्यप गोत्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पिता के 3 नाम इस प्रकार कहे जाते हैं। सिद्धार्थ, श्रेयांस, यशस्वी। उनकी माता जो वार्षिक गोत्री थी, उनके भी 3 नाम हैं, त्रिशला, विदेहधीना और प्रीतिकारिणी। उनके काका सुपाश, ज्येष्ठ भाई नंदीवर्धन, बहन सुदर्शना और पत्नी यशोदा कौंडिन्य गोत्र वाली थी। उनकी पुत्री काश्यप गोत्री के 2 नाम थे, अनोधा और प्रियदर्शना, और उनकी दोहित्री के 2 नाम इस प्रकार थे, शेषवती और यशस्वी। शिक्षा सार। महावीर स्वामी जन्म। तीर्थंकर जब जन्मते हैं तब सूर्य दिग्रह ऊंचा स्वगृही योग कारक होते हैं। यह उनके पूर्व भव उपार्जित शुभ कर्मों का फल है। फल कर्मों से प्राप्त होता है। ग्रह तो पात्र निर्देश करते हैं,
सतती के नाम जन्म की चंद्र राशि के अनुसार रखे जाते हैं, पर तीर्थंकर के नाम घटित घटना के आधार पर रखा जाता है। लोगोस जोय का अर्थ होता है केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं, पर तीर्थंकरों के जन्म काल में तीनों लोकों के पुण्य प्रभाव से होने वाले उद्योत है। भगवान का जन्म तो चैत्र शुक्ला 13वीं तिथि को हुआ। पर्युषण के 5वें दिन मात्र जन्म वाचन किया जाता है। जन्म उत्सव में भक्ति शुभ बंद होता है तो आरंभ परिग्रह का कुछ पाप बंद भी नहीं होता। 5वां वर्ग दीक्षा से निर्वाण। 28 वर्ष बीतने पर भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के श्रावक श्राविका माँ बाप संथारे के साथ स्वर्गस्थ हुए। तब गर्भ की प्रतिज्ञा अभी पूर्ण हुए 30 वर्ष के बीतने पर दीक्षा लेनी थी, पर नंदीवर्धन के कहने पर 2 वर्ष रुके। यह व्यवहारिक थी। दोनों वर्ष गृहस्थाश्रम में रहे। नंदीवर्धन आदि उन्हें श्रवण ही बुलाते बतलाते थे। 30 वर्ष में 1 वर्ष तक वर्षीदान दिया। तब प्रबुद्ध होने पर तीर्थ प्रवर्तक करने की विनंती करके लोकांतिक देव आए। यह गीताचार मात्र था। भगवान मगसरवदी 10 को पूर्ववती 23 तीर्थंकरों सिद्धों को नमस्कार करके अकेले ही दीक्षित हुए। दीक्षित होते ही विपुल मति मन प्रव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। सादिक 1 वर्ष तक देव दृश्य वस्त्र कंधे पर रहा। 12 वर्ष 6 माह तक उग्र तप किया, जिससे 341 पारने किए, जिसमें से 120 पारने में आइंबिल किए। शेष समस्त काल में 86 तप ध्यान आदि से घोर कर्मों की निर्जा की। परिश्रय तथा तीनों गति के उपसर्ग सहन किए। 5 समिति, 3 गुप्ती, कांस्य आदि 21 उपमा सहित चारों प्रतिबंब सहित रहित थे। यो अनुत्तर ज्ञानादि सहित विचरते वीर वैशाख सुदी 10 को जन्म केवली तथा अरहंत तीर्थंकर बने। देवादि 12 जाति की परिषद में द्वादशांगी की देशना दी। अगार अणगार रूप द्विध धर्म की निरूपण किया। साधु आदि चतुर्विध श्री संघ का निर्माण किया। अन्य धर्म पर्वतों के सामने सर्वदोष रहित तथा सर्वगुण संपन्न अनुत्तर धर्म प्रवर्तक बने। गेशोन के 30 वर्ष संघ का स्वास्तिक निभाया। कुल 42 वर्षावास किए। चरम वर्षावास हस्तिपाल राजा का आया। भगवान के निर्वाण के बाद 160, 180 या 141 वर्ष से यह कल्पसूत्र रचा गया। दीक्षा से निर्वाण। श्रवण भगवान महावीर सर्व कलाओं में निपुण, प्रतिज्ञा पालक, प्रतिरूप जैसे दर्पण में प्रत्येक वस्तु स्फटिक दिखाई देती है, वैसे ही भगवान सर्वगुण स्फटिक थे। अतएव जितेंद्र, सरल स्वभावी अथवा सर्व कल्याणक, प्रदावी, विनयशील, प्रख्यात, जाति कुल में चंद्रमा के समान, सिद्धार्थ राजा के पुत्र, विशिष्ट देह कांति वाले, वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समत रुचन वाले संस्थान वाले थे। वैराग्य संपन्न होने से निर्लेप त्रिशला रानी के पुत्र, रानी के अंगजात और गृहस्थावास में और दीक्षा के पश्चात तपचर आदि में कठोर थे। पूर्वोत्तक विशेषण युक्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थावास में रहकर माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर ज्येष्ठ भ्राता और राज्य प्रधानों की अनुज्ञा प्राप्त करके 28 वर्ष की वय में अपने ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धक के अत्यंत आग्रह से भगवान 2 वर्ष तक गृहस्थावास में रहे, किंतु इन 2 वर्षों में वे पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। अपने निमित्त आरंभ कराने का त्याग करके प्रासुक भोजन, उचित जल पर निर्भर रहे, सचित जल से स्नान भी नहीं किया। इस तरह विरक्त और अनासक्त बन अपने भाई के विशेष आग्रह के कारण 2 वर्ष तक और भी प्रभु गृहस्थावास में बने रहे।
पश्चात भाई की अनुज्ञा प्राप्त करके तथा गर्भावास में हुई प्रतिज्ञा पूरी हो जाने पर दीक्षित होने की तैयारी कर रहे थे कि नवलोकांतिक देव अपने जीत कल्प व्यवहारानुसार इष्ट यावत मनोहर आदि गुण वाली वाणी द्वारा भगवान की निरंतर स्तुति तथा गुण कीर्तन करते हुए प्रतिबोधार्थ इस प्रकार कहने लगे। यद्यपि तीर्थंकर भगवान स्वयं प्रबुद्ध होते हैं, परंतु देव अपने जीत व्यवहार के अनुसार प्रतिबोध के लिए आते ही हैं। स्वामीन आपकी जय हो, विजय हो। हे मंगलकारी क्षत्रिय वृषभ, आप जगजीवी हो और हितकरी हो, आप उनका कल्याण साधन करें। हे भगवान, हे लोकनाथ, आप प्रतिबोध पावे और दीक्षा लेकर केवल ज्ञान के पूर्ण अधिकारी बन सकल जग जीवों के लिए महान हितकार धर्म तीर्थ और प्रवर्तित करे, क्योंकि यह तीर्थ संसार के सभी जीवों को हितकर है, सुखकारी है और मोक्षदाता होगा। यो कहकर वे लोकांतिक देव जय जय शब्द कहने लगे। श्रवण भगवान महावीर को उन मनुष्य भव्य गृहस्थावास में ही अनुत्तर प्रधान अप्रतिपाती केवल ज्ञान प्रत्यन रहने वाले जानने और केवल के साधन अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन से थे। भगवान उस अनुत्तर अलौकिक अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन के द्वारा अपने दीक्षा ग्रहण के समय को जानते थे। काल को जानकर उन्होंने चांदी, सोना, धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, सेना, रथादि वाहन, भंडार धान्य के कोठर, नगर, अंतपुर, जनपद, विपुल धन, स्वर्ण, रत्न, मणि, मोती, शंख, शिला, प्रवाल, रत्न इत्यादि सारभूत उत्तम द्रव्यों का सर्वथा त्याग कर और गुप्त द्रव्यों का दानार्थ प्रकाशन कर दिया। दान लेने वाले याचकों तथा 100 गोत्रियों से उसका उचित विभाग कर निकाल दिया। इससे वर्षी दान का सूचन किया गया। भगवान ने अपने दीक्षा काल के 1 वर्ष पूर्व ही से प्रातः काल प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख सोनैया का दान देना प्रारंभ कर दिया था। 1 वर्ष में 388 करोड़ 80 लाख सोनैया दी जाती है। इंद्र की आज्ञा से देवता प्रतिदिन भंडार में सोनैयों की वृष्टि कर देते हैं और भगवान उन्हें दान भी दे देते हैं। संयम ग्रहण। उस काल श्रवण भगवान महावीर हेमंत ऋतु के प्रथम मास के प्रथम पक्ष में मकसर कृष्ण दशमी को छाया से पूर्व दिशा में जाने और प्रमाण प्राप्त दिवस अंतिम प्रहर के होने पर सुव्रत नाम के दिन में विजय मुहूर्त के समय चंद्रप्रभ नाम की पालकी में विराजे। तत्पश्चात देव, मनुष्य एवं अस्त्रों की परिषदा के साथ शंख बजाने वाले, चक्रधारी, हल धारण करने वाले, हल की आकृति का आभूषण धारने वाले, यो हुजूरी के हामी, छोटे छोटे कुमारा, यो श्रृंगार करवा के कंधे पर उठाने चलने वाले, विरुदावली गायक और घंटा बजाने वाले आदि पुरुष जय घोष के साथ भगवान की स्तुति करते हुए चले। पूर्वोत्तक मनुष्य अनुगम्यमान होते हुए प्रभु को उनके कुटुंबी जन और इष्ट लोग कांत और मनोज्ञ वाणी द्वारा प्रभु का अभिवादन करते और स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे समृद्धिवान, हे भद्राकर, आप जयवंत हो, आपका कल्याण हो। अभंग निर्तिचार ज्ञान, दर्शन और चारित्र द्वारा दुर्जय इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त करें। अंगीकार साधु धर्म का पालन करते हुए आप विघ्न विजय बने। निर्विघ्न रूप से मोक्ष महल आप निवास करें। तप के द्वार राग और द्वेष रूपी मलों का नाश करें। धीरज से कटी कसकर उत्तम शुक्ल ध्यान द्वारा 8 कर्म रूपी शत्रुओं का मर्दन आप करें। हे वीर, अप्रमत्त होकर 3 लोक रूपी रंग मंडल अखाड़े में विजय पताका आप फहराए। आवरण रहित और सर्वोत्तम केवल ज्ञान आप प्राप्त करें। ऋषभादिक जिनेश्वर द्वारा उपनिष्ट सरल मार्ग से अनुगामी बने। परिशों की सेना नष्ट करके मोक्ष रूपी परम पद को आप प्राप्त करें। हे क्षत्रिय वंश,
अवतंस आपकी जय हो। अनेकों दिन, अनेकों पक्ष, अनेकों मास, अनेकों ऋतु, अनेकों अयनों, 6 मास का एक अयन तथा अनेकों वर्षों तक परिचय एवं उपसर्गों से निर्भय बन बाह्य आंतरिक क्षमा से भयंकर भय भैरवों को सहन करके साधु धर्म का पालन आप करें। आपके संयम धर्म में विघ्नों का अभाव हो। यो कहकर वे स्वजन जयनाथ करने लगे। श्रीयाग में तिविहे पनते तंजा सुता गमे अथा गमे तदुपया गमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जम्बा इदम बच्चा मेलियम हिन करम अचकरम पैहिनम विनहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिनम टुट्टू परिचयम काले को सजाओ काल्याण को सजाओ सज्जयम न सज्जयम जो में देव सयारो को तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियणम नमो विझायणम नमो लोय सब साउणम ऐसो पंच नमोकारो सब पापणासनो मंगलाणम च सव्वे सिंपणमम हवै मंगलम। गुरुदेव के आज्ञा श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा सुख करना दुख हरणा मंगल करना आनंद करना आनंद करना। श्री गुरु सर्वांचित फलदाता भवे पावन भाइये हरे दीजे नाम पावे धर्म रानिये पावे केवल ज्ञान पावे पद निर्माण। एक साथ मथे लगा भाव सहित श्रद्धा से